हेलो फ्रेंड्स, टुडेज एनालिसिस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप एंड तक अगर बने रहोगे तो आप शॉक हो जाओगे ये जान के कि क्या मार्केट इस तरीके से चलता है। तो ये सब देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि बेल बटन को हिट करना है। सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं कहूँगा ही नहीं। जो नहीं जानते, मेरा नाम है तुषार गोने। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हर शाम मैं अपना एनालिसिस लेके आता हूँ। बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज देखने के लिए तुषार गोने ऐप ज्वाइन करना, और अगर डेली इंट्राडे एनालिसिस स्टॉक का करना है फ्री में तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। आज भी बहुत सारे एनालिसिस किए इंट्राडे में जो बहुत अच्छे चले हैं। आप अभी भी टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, विद डिस्क्रिप्शन एवरीथिंग इज़ गिवन। और आइए चलते हैं निफ्टी कल क्या लगती है। यहाँ पे कैसे है ना, मैं आपको 15 मिनट्स में बहुत पावरफुल कंसेप्ट बता सकता हूँ, बट थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि उसके पहले मैं आपको डेली और आवरली का एनालिसिस बताऊँ। उसके बाद जो पावरफुल 15 मिनट्स का कंसेप्ट है वो देखना मत भूलना, क्योंकि उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे मार्केट मूव होता है। सो वेरी सून वी विल स्टार्ट विथ आवर एनालिसिस। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना स्क्रीन चेंज करूँगा। मैं पहले डेली चार्ट में आपको बताऊँगा, इवन दो थोड़ा सा बोरिंग है, बट नोट कर लेना। अब यहाँ पे आप ये देखोगे तो समबडी में फील कि ये बुलिश हरामी है। बुलिश हरामी नहीं जानते, मास्टरिंग कैंडलस्टिक कोर्स करना फ्री में दिया गया है, डिटेल में आइडिया आ जाएगा। तो बुलिश हरामी को हम कैसे हैंडल करते हैं, बहुत सिंपल हैंडल करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं, ओके। और आइदर वेज जब भी ब्रेकआउट होता है इधर से या इधर से, तो हम समझते हैं कि यस, अब मार्केट वो डायरेक्शन में अच्छा खासा जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने पूरी तरीके से आज रेड के तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो स्टिल द सस्पेंस इज ऑन कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। अगर समझो कल कुछ इस तरीके से कैंडल बन गई तो वेरी सिंपल, मार्केट नीचे जाएगा। कल अगर समझो कुछ इस तरीके से कैंडल बनी तो वेरी सिंपल, मार्केट ऊपर जाएगा। बट ये बॉक्स के ऊपर कॉन्फिडेंटली क्लोज होना बुलिश हरामी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। दिस इज़ द फर्स्ट कंसेप्ट। अब सेकेंड कंसेप्ट अगर देखोगे ना, मुझे ये रैली क्यों पता नहीं कि इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है कंपेयर टू प्रीवियस रैली। आई फुल्ली एग्री, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रैली सस्टेन नहीं होगी। बट ये देखो कितना क्लियर कट बुलिशनेस था, और यहाँ पे देखो वापस ये तो ये रैली जो है ये इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये रैली अगर वापस सपोर्ट लेके नेक्स्ट पावरफुल आप मूव हो तो अच्छा है। बट फिलहाल यही रैली कुछ ज़्यादा ऊपर जाएगी ये लगता नहीं है। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है। येस, देयर इज़ एक्साइटमेंट, देयर इज़ बुलिशनेस अ बिट इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि जीडीपी के नंबर्स अच्छे आए हैं, ग्लोबल मार्केट अभी भी वीक है। बट द प्रॉब्लम विद द होल थिंग इज़ कि ये जो रैली है, ओके, अब मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। ये फर्स्ट है, ओके। अब इतने तक जाने के लिए मीन्स लगता है कि मार्केट जा सकता है कब, तब जब यहाँ से ब्रेकआउट ले ले। तो एक बार अगर मार्केट ने ये जोन में से ब्रेकआउट किया तो मैं चाहता हूँ कि 17K अपने को दिखना चाहिए, या हम सभी को दिखना चाहिए। तो ये बॉक्स का ब्रेकआउट 17K के नियर रैली आके रुकेगी, ये दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, ध्यान रखना। उसके पहले नहीं होगा 17K, ओके। अब नेक्स्ट एनालिसिस क्या है, आवरली चार्ट में करेंगे। आवरली चार्ट में आप देखोगे ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है, ओके। यहाँ पे क्या हुआ है ये देखो, ये एक बॉल की तरह है, टंग बाउंस हुआ, ओके। अब अगर इसको तेज़ी से नीचे गिरना था ना, तो देखो ये सपोर्ट के नीचे गिर गया, ओके। तो यहाँ पे जाके बाउंस होना चाहिए था, राइट। ये बॉल जो है ये यहाँ पे जाके बाउंस होना चाहिए था, क्योंकि ये एक मेजर रीटेस्टिंग का जोन है,
बट आप देखोगे तो नहीं हुआ। इनफैक्ट बॉल को पूरी तरीके से नीचे नहीं जाना था, यहीं से ही बाउंस बैक हो गया। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाने के चांसेस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडिंग। अगर समझो जब तक अब मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है, प्लीज़ प्लीज़ शॉर्ट मत लेना। ये जिस तरीके से रिवर्स हुआ है या पुल बैक हुआ है, इट शोज़ कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। और ये जो बेयर्स ने जो झटका दिया था या नीचे की तरफ जो फेंकने को देखा था, बुल्स ने उसको पूरा उल्टा कर दिया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है। एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जाके रीटेस्ट होके नीचे आना चाहिए था, बट क्योंकि अब ये वापस बाइंग जोन या सपोर्ट जोन में आ गया है, नीचे के तरफ बिल बहुत वीकनेस है। अननेसेसरीली पुट खरीदना मत। पुट कब खरीदोगे? ये पॉइंट के नीचे ही अब जाके आप 1 या 2 दिन के लिए पुट खरीद सकते हो। तो 16,430 के नीचे ही पुट लेने को सोचना, उसके पहले सोचना भी मत। कल अगर गैप डाउन होता है, ओके, यहाँ पे किधर तो भी मार्केट दिखता है, तब सोच लेना। बट थोड़ा इधर जाके वैसे ये हो रहा है तो बिल्कुल मत सोचना। कॉल के तरफ झुकाव ज़्यादा है मार्केट का, यानी कि ऊपर के तरफ झुकाव ज़्यादा है। ये आवरली चार्ट का ऑब्जर्वेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। 15 मिनट्स में क्या दिख रहा है? वेरी वेरी सिंपल। यही देखना कि बुल्स ने किस तरीके से फेंकने को देखा। ओके, यहाँ पे ओके रीटेस्टिंग हो गया, बट ये क्या, रीटेस्टिंग के बाद आप देखोगे तो जाना चाहिए था, राइट? डेफिनेटली यहाँ तक जाना चाहिए था। झट से बुल आके उल्टा घुमा दिया। तो इसका मतलब क्या है? तो बुल्स आर देयर एंड बुल्स आर स्टिल वेरी पावरफुल। तो आपको अगर देखोगे ना, मैं कल के लिए क्या टारगेट बता सकता हूँ। ओके, वेरी सिंपल। अगर समझो ये जोन में किधर भी ओपन हो गया ना, थोड़ा सा ये देख लेना, ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री पॉइंट, ये टारगेट। ओके, कहाँ तक के डिटेल्स है ये भी देख लो। 16,700 का टारगेट। ओके, मैं कहूँगा ये वाली एंट्री सही है, 16,550 की एंट्री सही है, या 552 के आसपास जो भी रहेगा वो। और ये स्टॉप लॉस आई एम अवेयर कि थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, बट अगर आप देखोगे तो अगर ये स्टॉप लॉस आपको कैसे कम कर सकती है, इसके बारे में भी एक ट्रिक बताता हूँ। थोड़ा सा ध्यान देना ये ट्रिक, क्योंकि अब अगर मैं स्टॉप लॉस रखूँगा तो डेफिनेटली ये रखना पड़ेगा। तो अगर समझो यहाँ से पुल बैक आके ऊपर चला गया ना, तो ये वाला स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। तो 16,490, बट बहुत संभल के रखना पड़ेगा कंफर्मेशन मिलने के बाद ही, नहीं तो 16 ये वाला जो लोएस्ट पॉइंट है, दिस शुड बी एक्चुअली द स्टॉप लॉस। बट अगर कोई लोगों को नहीं पसंद आता है इतना बड़ा, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पुल बैक के बाद जो ऊपर जाएगा वो स्टॉप लॉस। अब ये हो गया आपकी साइड, आप एट द मनी का भी सीई देख सकते हो। ओके, और कल क्योंकि एक्सपायरी है, कम रेट में मिल जाएगा। बट जिस हिसाब से ये बन रहा है, डेफिनेटली 16,700 तक जाने के बहुत अच्छे खासे चांसेस है। अब यहाँ पे एक है, ये तो एक हो गया, बट हमें ओपन इंटरेस्ट भी देखना है, क्योंकि कभी कभी ओपन इंटरेस्ट दगा दे सकता है। बड़े बड़े ट्रेडर्स कल के दिन में एग्ज़िट के लिए भागते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट देखना बहुत ज़रूरी है। जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन यू ओपन इंटरेस्ट। निफ्टी ट्रेडर्स क्या लग रहा है मुझे? यस, देयर इज़ अ सपोर्ट। ओके, तो लग रहा है कि 16,500 सपोर्ट ले लेगा, और 16,600 यहाँ पे दिख रहा है, बट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से 16,700 भी जाएगा। तो ये मैं अगर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 16,600 इज़ अ रेजिस्टेंस एंड 16,500 इज़ अ सपोर्ट। बट जिस हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है, तो ये 16,700 से चाहिए तो घूम के आ सकता है, बट 16,700 टच करेगा
थोड़ा उसके आसपास जाएगा ही जाएगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस वैसे बता रहा है। ओके, अब ये तो एक हो गया। अब नीचे के साइड पे आप कब जाओगे, क्योंकि वो भी बताना ज़रूरी है। वेरी सिंपल, जब इसके नीचे अप के बार अगर चला गया ना, तो समवेयर अबाउट यस नीचे के साइड थोड़ा सा आपको ये है, मीन्स कम पॉइंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स मार्केट इज़ बुलिश। तो 16,350 का टारगेट, 16 मैं कहूँगा 400 के आसपास ये, और 16 इतना खास नहीं बन रहा है, बट स्टिल आई विल से 16,450 का स्टॉप लॉस। और मॉर्निंग को ही मत लेना, मीन्स यहाँ पे अच्छा खासा सुस्टेन होना इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये प्रॉपरली यहाँ पे एटलीस्ट 15 मिनट्स की कैंडल बना देना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सुस्टेन क्या है, सुस्टेन क्या है। तो सुस्टेन इज़ वेरी सिंपल, एक पूरी 15 मिनट्स या आवरली या जो भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप 15 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हो तो आधा अधूरा नहीं कि 10 मिनट का ही कैंडल हो गया और आपने ट्रेड ले लिया, वैसे नहीं। सुस्टेन का मतलब है पूरा एक कैंडल इस तरीके से बनने देना, प्रॉपरली फुल कैंडल, दोजी बीजी नहीं, और फिर आप डिसीजन लेना कि यस अब मैं एंट्री लूँगा, ये टारगेट है और ये स्टॉप लॉस है। तो नीचे के साइड पे अगर ट्रेड बनता भी है तो टेलीग्राम चैनल पे बताऊँगा। यहाँ पे इतना पावरफुल ट्रेड फ़िलहाल नहीं बन रहा है, और मॉर्निंग में ही आपको समझ में आएगा कि मार्केट नीचे जाने वाला रहेगा, तो स्ट्रेट अवे इसके नीचे गैप डाउन हो गया तो ही नीचे जाएगा। अगर समझो थोड़ा इधर उधर नहीं जाएगा, वापस ऊपर चला जाएगा। ओके, तो मार्केट अगर नीचे जाना है तो 16,490 के नीचे गैप डाउन होना चाहिए, फिर ही चांसेस है कि नीचे जा सकता है। अगर नहीं तो मोस्टली ऊपर के तरफ ही जाएगा, और जो ऊपर के टारगेट्स है वो पावरफुल है कंपेयर टू नीचे के टारगेट। अब ये तो हो गया। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक, यस, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो बुलिश, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश लग रही है। यहाँ पे ज़्यादा बुलिश लग रही है। तो बैंक निफ्टी का ये 35,800 का तो पहला टारगेट हो गया, और सेकंड टारगेट 36,000। ओके, सो यू कैन एक्सपेक्ट 36K टुमारो, बट ये T1 हो गया 35,800, ये T2 हो गया 36,000 का। ओके, और अगर मुझे आप पूछोगे तो मैं मीन्स ये वाला देखोगे ना आप, यहाँ पे एक सब रेजिस्टेंस था, इसके लिए देखोगे तो एक पावरफुल ग्रीन कैंडल नहीं बनी। तो अगर आप मुझे कहोगे तो 35,800 के बाद जो नेक्स्ट 200 पॉइंट्स है ना, वो बहुत फास्ट बनेंगे। तो ये जोन में ट्रेड करने को देखना। यहाँ पे अगर आप इमीडिएटली ट्रेड लोगे तो वापस थोड़ा सा आपको ये रुलाएगा, बट इसके ऊपर जब जाएगा ना तब फास्ट 200s बनेंगे। तो अगर फास्ट पैसा कमाना है तो 35,800 के ऊपर क्लोजिंग होने देना, क्योंकि क्या है कि नहीं तो आप फंस जाओगे वापस। प्रॉपरली क्लोज होने देना, और उसके बाद आप नेक्स्ट 200 पॉइंट्स जाना। ओके, और स्टॉप लॉस, क्योंकि प्रॉपरली आप क्लोज होने दे रहे हो अच्छी खासी एक कैंडल, तब आप क्या करोगे, 35,800 को स्टॉप लॉस, ये वाला टारगेट 36,000 का, और थोड़ा सा मीन्स एंट्री कहाँ पे रहेगा आपका 35,840 या 50 के आसपास। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए देखो, मैं आपको ये वाले पॉइंट, ये वाले 35,800 वाले पॉइंट पे मना कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम ये है टारगेट है और वो घूमेगा, राइट। बट जब आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो नेक्स्ट 200 पॉइंट आराम से आ जाएगा। सो ट्राई टू टारगेट दिस एरिया, जो कि 35,840 के आसपास प्रॉपर 15 मिनट्स की क्लोजिंग हो जाए तो वो एंट्री पॉइंट, 36K टारगेट 1, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा 35,800 के आसपास या उसके थोड़े नीचे, ये स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, और होप आपको पसंद आया। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्विंग एनालिसिस करूं
और अच्छा खासा कुछ शॉर्ट टर्म आवरली चार्ट्स पे ट्रेड दूं जैसे मैं पहले देता था, तो आप मुझे कमेंट करके बोलना, मैं डेफिनेटली बताऊंगा। और क्या ये एनालिसिस आपको पसंद आया इसके बारे में भी बताना। एंड सॉरी फॉर कल नॉट गिविंग द एनालिसिस, बट एनीवेज टुमारो इज़ एक्सपायरी एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डे। तो कल हम सब अलर्ट रहेंगे, देखेंगे क्या बनता है कल के लिए।